हेलो विवर्स, वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर जावेद और एस्टेट की हमारी बेहतरीन क्लास जो चल रही है, क्लास 11वीं की अंतरा से। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे रागे रागों की गूंगे। और गूंगे के बारे में अगर आपको पहले बताऊं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज में उपेक्षित, मूक और शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति और उनके प्रति आम लोगों की जो संवेदनशीलता है उसको उजागर करना। जो शोषितों के प्रति सहानुभूति है इसमें, कि कैसे जो मूक लोग होते हैं और उनकी कैसी दयनीय स्थिति होती है, कैसे लोग उनके प्रति क्रूरता और उपेक्षा का भाव रखते हैं, जो थोड़े से शरीर से अक्षम लोग होते हैं उनके प्रति। और उनके अंदर फिर स्वाभिमान का महत्व, उनके जो भीख नहीं मांगते हैं, ईमानदारी से जीना चाहते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, ये उनके जो स्वाभिमान की जो भावना है वो है। और व्यवस्था पर एक करारी चोट भी इस कहानी में हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगी क्योंकि चैनल नया है और नई शुरुआत है। एचएट की क्लासेस हम पहली बार ले रहे हैं। पहली बार क्या, चैनल ही नया है तो सब कुछ नया है, इसलिए चैनल को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी क्लास लेने में हौसला हो। और मैं 3 क्लासेस आपकी रोज ले रही हूँ। मेरी दिनचर्या में से समय निकाल करके आप लोगों के लिए जो थोड़ी बहुत मेहनत मैं कर रही हूँ उसके लिए आप भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं काव्य शास्त्र और पाश्चात्य पर, और एक कहानी पर। इससे पहले ये हमारी आज की तीसरी क्लास है। शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले रांगे राघव। जन्म होता है आगरा में, और मूल नाम इनका क्या था, प्रश्न इनका यहीं से बन जाता है। इनका इतना बड़ा नाम है तिरुमल्ले नम्बाकम वीर राघव आचार्य, जिनको बोला जाता है रांगे राघव। और इनका कब तक पुकारूं इतना महत्वपूर्ण इनका उपन्यास, परंतु उन्होंने रांगे राघव नाम से ही साहित्य रचना की है। उनके पूर्वज दक्षिण आराकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर में आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई और आगरा विश्वविद्यालय में वे हिंदी से एमए और उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। पहले एक तो पैसे की तंगी या फिर उम्र भगवान ने इतनी दी थी, या जो भी हम लगाएं, तो जैसे प्रेमचंद जी थे, भारतेंदु थे, रानी राघव, बहुत थोड़ी उम्र में ही उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की है। अगर वो लोग थोड़ी सी लंबी उम्र भगवान जी ने देती तो पता नहीं साहित्य को कितने ऊंचाइयों तक ये लोग लेके जा सकते थे। तो इनकी भी बहुत ही अल्पायु है, इनकी 23 से 62। रानी राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की है। देख लेते हैं इनके कुछ कहानी उपन्यास। कहानी संग्रह है इनके राम राज्य का वैभव, देवदासी बहुत पूछा जाता है, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, एयास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। उपन्यास है इनके घरौंदा बहुत महत्वपूर्ण, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडन और कब तक पुकारूं। तो इनका जो मुर्दों का टीला है, जो हड़प्पन सभ्यता पर लिखा हुआ, और कब तक पुकारूं में नटों के जीवन पर आधारित 2 महत्वपूर्ण उपन्यास। 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी में उनकी साहित्य सेवा के लिए उनको पुरस्कृत किया गया। और इनके 10 खंडों में इनके संग्रह हैं रांगे राघव ग्रंथावली के नाम से। 1963 में इन्होंने कहानियां लिखनी शुरू की थी। ये कुछ नहीं छोड़ दो इनको। और हम पढ़ेंगे आज गूंगे कहानी, एक गूंगे किशोर की। माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। मूक भाव से मतलब बिना कुछ बोले हुए शांत रह करके चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता है, और कभी कभी विरोध में वो आक्रोश, गुस्सा भी करता है, क्रोध भी करता है, विरोध भी दिखाता है। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। तो इसमें क्या है, जो थोड़े से अक्षम लोग हैं उनके प्रति संवेदनशीलता, और है समाज में क्या
उनके साथ हो रहा है वो हम पढ़ेंगे इसमें। शकुंतला, तो पात्र पूछी जा सकती है कि कहाँ से है। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो? बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने की ओर उसे द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूंदे। अपनी तुतली आवाज में गूंगे को वो दूंदे कह रही है। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा था। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया कि सुनाई नहीं दे रहा। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न होता है कि जिस प्रकार तोते कहते हैं ना कि तोता राम ये बताओ, तोता राम वो बताओ, राम राम करो, तब सभी लोग उसमें दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे ही एक छोटी सी बच्ची को कह रहे हैं कि उसको बुला के दिखा, उससे बातें करके दिखा। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी, मतलब जो घूंघट लेती थी वो छोड़ गई क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें मर गया था और फिर उसे पाला है किसने, यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते वक्त हैं। ये बता रहा है कि जो उसकी बचपन में से उसकी माँ थी वो तो जिसके पिता से डरती थी, काफी समाज की मर्यादा वगैरह का भी कुछ होता था, तो उसको घूंघट निकालती थी और जब पिता मर गए तो उसके बाद उसको किसी ने पाला है, लेकिन किसने पाला है ये नहीं पता, लेकिन जिन्होंने भी पाला है उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार इस पर किए, प्रताड़ित बहुत ज्यादा किया है। करुणा ने सबको घेर लिया। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काए काए का ढेर, अस्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आदमी मानव अभिभाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो कि वो बोलने का इतना प्रयास करता है लेकिन वो उसे कोई भी शब्द नहीं निकलता। ऐसा लग रहा है कि अभी भाषा जो है मनुष्यों के बीच में आई ही नहीं है और भाषा को इजाद करने की मानव कोशिश कर रहा है। चमेली ने पहली बार, चमेली और शकुंतला दो पात्र आए हैं। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो, काकल मतलब जो जैसे गला होता है यहाँ पर एक छोटा सा वो होता है कंठ जिसमें से एक वॉइस बॉक्स जिसको हम बोलते हैं काकल, तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या हो जाता है, कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता है कि कितना, जिसका भी ये जो अंग है ठीक नहीं है गले के अंदर, तो इसका मतलब उसकी कितनी उसको परेशानी होती है, वो कितना कुछ बोलना चाहता है, अपने हृदय के विचारों को भावों को सबके सामने निकाल देना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। फिर सुशीला है, सुशीला ने आगे बढ़ के इशारा किया, मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, कि वो बचपन से गूंगा नहीं है, कोई उसको कह रहा था चलो तुम्हारा गला साफ करता हूँ और वो जो होता है काकल वो किसी ने उसको कट कर दिया। अब वह ऐसे ही बोलता है जैसे घायल पशु कराह उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो। कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बता बताकर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझ सकता, फिर भी वह बोलता है, लगातार वो प्रयास करता है। मैंने लगातार 3 क्लासें ली हैं और मेरा भी कातल खराब हो गया। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अक्ल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है, कि दिमाग तो बहुत है, बुद्धि तो बहुत है तुम्हारे अंदर। वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध हो बैठे। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए,
कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं कि उसे वो कहाँ 27 सवाल में वो कहाँ काम कर रहा है। हलवाई के यहाँ पे रात दिन काम करता है, कपड़े धोता है, बर्तन साफ करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं कुछ ना कुछ खाने को उसको मिल जाता है। गूंगे का स्वर चित्कार में परिणत हो गया। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा कि मैं भीख नहीं मांगता हूँ। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूँ। और पेट बजा कर दिखाया, इसके लिए कि मैं किसी से चाहे मैं गूंगा हूँ, बहरा हूँ, लेकिन मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं किसी के दम पर नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूँ, अपना कमाता हूँ, खाता हूँ, मेहनत करता हूँ। अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। उसे सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था, वह दूध ले आता है। कच्चा मंगाना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए। कच्चा मतलब कच्चा दूध। मोटा दूध मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है। मोटा हुआ मतलब गर्म किया हुआ, मलाई वगैरह उतारा हुआ। वैसी बात कहिए। साग मंगाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए। और चमेली ने इशारे किए। मतलब यहाँ पर हर काम के लिए एक अलग से इशारों में बात करनी होती है कि वो चीजों को समझ जाए कि कौन सा काम करना है। हमारे यहाँ रहेगा, कौन कह रही है? चमेली। गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया। क्या देगी? खाना? हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया। 4 उँगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मार कर कहा, तैयार है? 4 रुपए। ये 4 रुपए देगी, मतलब मेहनत जो उसकी मजदूरी होगी वो 4 रुपए होगी। सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला यह काम करेगा? फिर सुशीला ने कहा, चमेली तू इतने भाव में बहकर जो लेके जा रही काम कर देगा तेरे ये? मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया। नहीं, बच्चों की तबीयत बह गई कि अगर काम नहीं करेगा तो बच्चे तो के साथ खेल लेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे। 12-14 आने कमा कर लाए। कितने? 12-14। और उन्हें दे दे। बदले में वो उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। अब बुआ घर पर नहीं जाता, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी हैं, पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु कुछ नहीं कर पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं दिया। उठकर कहा, कुछ पता नहीं लगा। कोई उत्तर नहीं दिया। उठकर ढूंढा। बसंता ने कहा। एक और यहाँ पर महिला पात्र आ रहे हैं कि नाम ध्यान रखना, बसंता। चमेली, बसंता, सुशीला, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था। कुछ भी समझ नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है। हमारे घर को अजायब घर का नाम मिल गया, इसलिए कि मैंने तो इतनी बहुत उसकी दया ली, वो लेके आई घर पे, फिर भी भाग गया। और लोगों ने कहा कि किसको लेके आई है, इसके लिए हमारा घर का नाम भी अजायब है। किसका? बसंता। और जब बच्चे और वह भी खा के उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोरेदान में रखकर उठाने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया कि भूखा हूँ। ये अब चमेली के द्वार पर आ गया था। काम तो नहीं करता भिखारी। फेंक दी उसकी सारी रोटियां। रोज से पीठ मोड़ खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा। उसको गुस्सा था कि ये क्यों चला गया। रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया। देखा, गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। कहाँ गया था बता? चमेली ने कठोर स्वर में पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुक गया। सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया उसने जोर से, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था कि बिना बताए ऐसे चला गया। चमेली की आंखों में जमीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगा भी रो दिया।
और फिर भी यही होने लगा। गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी, या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था, कि जो रोटी उसने खाई थी उसने मेरी ममता को स्वीकार किया था, या फिर उसने भीख में रोटी मांगी थी। बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। आंखों में पानी भर आया, वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली का चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। तो बसंता, और ये सब आसपास में ही है, जब बसंता ने इसको मारा तो उसका रोना सुन करके चमेली भाग करके आई। गूंगा उसे देखकर इशारे से कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसके समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया, कि वो तो खेल ही रहा था और बसंता ने खामखा उसको थप्पड़ जड़ दिया। बसंता ने कहा, अम्मा, यह मुझे मारना चाहता था। अच्छा, बसंता इसकी बच्ची है, ठीक है। बसंता चमेली की बच्ची है। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ नहीं सुन सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा भंगिमा समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया था। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। कहीं उसका बेटा भी गूंगा होता तो वह ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। तो यहाँ चमेली के मन में काफी करुणा है, दया है, प्रेम है। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सब भयानक आग बुझती है। पेट की आग, सबसे भयानक आग कौन सी है? पेट की आग, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसने अनुभव किया कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ उठा बसंता पर नहीं चलाया, कि उसने हाथ तो उठाया लेकिन बसंता को मारा नहीं, लेकिन उसमें शक्ति थी फिर भी नहीं मारा। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी, वह पक रही थी। इसी से बसंता बसंता है, गूंगा गूंगा है। वो सोच रही है कि बसंता तो बसंता ही है और गूंगा गूंगा ही है, कि उसने बसंता को मारा नहीं, उल्टा बसंता ने उसको मार दिया। चमेली को विस्मय हुआ। गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है। ओह सॉरी, मैं बेटी समझ रही थी। बसंता तो क्या है? ये इसका बेटा है। उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना चाहिए, या उससे अधिकार, या फिर उसको अधिकार है कि बसंता ने जो उसको मारा है तो वो उसका मालिक है, उसके घर में वो रह रहा, खा पी रहा है, तो क्या बसंता को अधिकार है कि वो उसको दंड दे, मारे? किंतु वह समझ नहीं सकी और उसने सोचा कि गूंगा कभी कभी करा उठता था। चमेली उठकर बाहर आई, कुछ सोचकर रसोई में फिर लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर के बाहर निकली। गूंगे, उसने पुकारा बासी रोटी लेके। कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं कर सकता। वह आया, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उसमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है। बरबस की उसकी होठों पर मुस्कान छा गई। उसके मन में आया कि मुझे बासी रोटी दे रही है, अपने बेटे को बड़े बढ़िया बढ़िया पराठे बना के दे रही है। तो फिर ये समझ गई कि लड़का बहुत तेज है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मुस्कुराई, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा इस सवर की ओर इसकी इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज थी तो यह हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। उस अमानवीय खबर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। यह उसने क्या किया? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी। इसके अंदर विचार उठ रहे हैं कि ये मैंने जो गूंगे को पाला है, क्या ये पशु के समान है जिसके अंदर मानव जैसा हृदय है? घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका दिया। चमेली एक बार फिर क्रोध से कांप उठी। देर तक उसको घूरती रही। सोचा मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को
स्वीकार करके दंड न देना शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है? रहना है तो रहे, ठीक से रहे, नहीं तो जाकर के सड़कों पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी गाए, दर दर अपमानित और लांछित। कि मैं तो इसकी इतनी मदद कर रही हूँ, सहायता कर रही हूँ, क्या मेरा अपना है? जाना हुआ चला जाएगा। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़ के देखता रहा चमेली की तरफ। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खुले थे, किंतु कोई सबर नहीं निकला। चमेली जैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। नौकर की तरह रहना है रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे उठाने वाला कोई नहीं है और कोई तुम्हारे नखरे नहीं उठा सकता। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश। पहले कहता था भीख नहीं मांगता, और अब सबसे भीख मांगता है। रोज रोज भाग जाता है। पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की तुम क्या कभी सीधी होगी? नहीं नहीं, नहीं रखना है तुम्हें। जा, तू इसी वक्त निकल जा। बहुत गुस्से में थी, बहुत क्रोध में थी, और गुस्सा इसलिए था कि इसके ऊपर चोरी का आरोप लगा था। किंतु वह शोक, वह क्रोध सबके सामने निष्फल हो गई। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है, निकल जाने को कह रही है। इस पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा है, क्यों उसे निकलने को कह रही है। चमेली अपने आप में लज्जित हो गई। कैसी मूर्खा है वह, बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी। वह कुछ सुनता है कि मेरी सुनाई तो कुछ दे ही नहीं रहा। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया, उसे दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा, इसके दो बच्चे हैं, एक लड़की है शकुंतला और लड़का है बसंता। क्या है? चमेली ने ऊपर से ही पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतर कर देखा। गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। कि इन लोगों के ऊपर जितने अत्याचार हुए हैं, जो शोषण हुआ है, लोगों ने जो इनको अ, अपेक्षित किया है अपने व्यवहार से, वो सब उसके अंदर से निकल रहा है। और ये गूंगे अनेक अनेक लोग संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिसका हृदय की प्रति हिंसा, न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकते। यहाँ पर गूंगे के माध्यम से रांगे राघव ने एक कटाक्ष ये भी किया है कि हमारे चारों तरफ जो इतनी विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन जो हम हर रोज हमारे साथ होती है, बीतती है, हम महसूस करते हैं आम जीवन में, लेकिन कोई भी उन्हें क्रोध नहीं कर पाता, उनका विरोध नहीं कर पाता, और चुपचाप हम उन चीज़ों का सहन कर रहे हैं कि नहीं, हम इनके साथ लोहा नहीं दे सकते, हम बोल नहीं सकते, हमें समाज में रहना है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, उनके ऊपर कटाक्ष यहाँ पर किया गया है गूंगे के माध्यम से। क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। और चमेली सोचती है, आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। ये कटाक्ष है आज की वर्तमान स्थिति पर। किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म, व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। तो ये था आपका गूंगे के माध्यम से रांगे राघव समाज को एक की जो चेतना है वो जागृत करना चाहते हैं। और ये नहीं, गूंगों के प्रति मतलब जो शरीर से दिव्यांग है, विकलांग है, उनके प्रति भी और भी काफी विसंगतियां हैं समाज में फैली हुई, उनके प्रति आह्वान वो देते हैं कि आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। तो क्लास में आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए, चैनल से अधिक जुड़िए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा हौसला हो। मैं अपनी डेली रूटीन से आप लोगों के लिए समय निकाल करके ये आपकी 3 क्लासेस मैंने ले ली हैं आपकी। तो मेरे भी आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे जी, पढ़ते लिखते रहिए, जीवन में कामयाब होइए। जय श्री कृष्णा।